Hello students, today I am going to continue our chapter number 6 list manipulation. Chapter number 6 list manipulation को continue करते हैं. In previous classes we already discussed about list. हमने previous class में list के बारे में discuss किया था. Creating a list, joining a list, list में कैसे हम another members को join कर सकते हैं. ठीक है, list operations के बारे में mainly हम देख रहे थे. ठीक है, फर्स्ट था ज्वाइनिंग लिस्ट, लिस्ट में कैसे डिफरेंट मेंबर्स को ऐड करना. फिर है सेकंड है रेप्लिकेशन और रिपीटिंग लिस्ट, किसी भी लिस्ट को रिपीट करना. ठीक है, थर्ड जो था स्लाइसिंग लिस्ट. ठीक है, स्लाइसिंग लिस्ट मतलब किसी पर्टिकुलर लिस्ट को ब्रेक करना, स्लाइस करना. ठीक है, छोटे छोटे सब पार्ट में तोड़ना. तो कैसे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में उसे ऑलरेडी डिफाइन किया था. एक बार रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, सिंटेक्स था उसका, जैसे आप पर्टिकुलर किसी लिस्ट को ब्रेक करना चाहते हो अनदर लिस्ट में, तो आपको जो सिंटेक्स है, पहले जिस लिस्ट में आप ब्रेक करना चाहते हो और जिस लिस्ट को ब्रेक करना चाहते हो, जैसे L एक लिस्ट है. ठीक है, और उसका आप स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा किस स्टार्टिंग पॉइंट से आप ब्रेक करना चाहते हो, कोलन का सिंबल, फिर स्टॉप पॉइंट. ठीक है, स्टॉप पॉइंट. और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आप स्टॉप पॉइंट दोगे उसमें 1 माइनस हो जाएगा. ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं. L एक लिस्ट है जिसमें मेंबर है 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, ये 5 मेंबर्स हैं. अगर मुझे इस लिस्ट को ब्रेक करना है तो फर्स्ट पोजीशन क्या होती है, 0, फिर ये 1, फिर 2, 3, ये 4. ठीक है, अब मैं इस लिस्ट को एक अनदर लिस्ट में ब्रेक करना चाहता हूँ. ठीक है, तो उस लिस्ट को सपोज मैं नाम देता हूँ सीक्वेंस 1 इक्वल. ठीक है, अब मैं L नाम की जो लिस्ट है इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट में देता हूँ सपोज 2. ठीक है, और एंडिंग पॉइंट देता हूँ मैं 4. ठीक, तो 4 जो मैं एंडिंग पॉइंट दिया तो इसमें एक माइनस हो जाएगा. 4 में -1 होगा तो कितना हो जाएगा, इसको कमेंट में मैं यहाँ लिख देता हूँ. एक्चुअल जो वर्किंग होगी 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3. ठीक है, तो ये जो मेरी जो लिस्ट सीक्वेंस 1 जो लिस्ट बनेगी, ठीक है, सीक्वेंस 1 जो लिस्ट बनेगी किस पोजीशन से स्टार्ट होगी, सेकंड पोजीशन से, मतलब 30 से स्टार्ट होगी. ठीक है, और 3 पे एंड हो जाएगी. क्योंकि 4 मैंने लास्ट पॉइंट दिया तो 4 - 1 मतलब थर्ड. तो ये जो लिस्ट बनेगी इसमें कौन से मेंबर आ जाएंगे. ठीक है, एक्चुअली मुझे इसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाहिए. ठीक है, फिर भी ठीक है, 30 और 40 इस लिस्ट में क्या आ जाएंगे, 30 और 40. जब आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट फंक्शन का आप यूज करके प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, प्रिंट फंक्शन का आप यूज करोगे, प्रिंट SEQ1. ठीक है, SEQ1 जो इसको प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 30 और 40. ठीक है, तो इस टाइप से ये सिंटैक्स है. This is starting point, this is ending point. By using this syntax, you can slice the list. लिस्ट को आप स्लाइस कर सकते हो. अनदर एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, और किन पार्ट में आप इसको ब्रेक कर सकते हो. सपोज एक आपकी बुक में और दिया है. ठीक है, एग्जांपल के तौर पर इसी लिस्ट को मैं ब्रेक करता हूँ. ठीक है, एक नई लिस्ट लेता हूँ. ये फर्स्ट एग्जांपल था. सेकंड एग्जांपल SEQ2 लिस्ट को मैं मूव कर रहा हूँ. ठीक है, पोजीशन लेता हूँ 1. ये फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर. ठीक, 1 कोलन -3. ठीक है, तो ये किस तरह से ब्रेक होगी, SEQ2 में क्या आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है हमारा 20 है. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है 20 और -3 कहाँ से काउंट होता है. ठीक है, माइनस पोजीशन मैंने आपको बताया था 2 डायरेक्शन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड. तो ये होगा -1 -2 -3 -4 -5. ठीक है, तो मैंने लिखा 1 और इधर से लिखा है -3. ठीक है, तो ये होगा -3. अब -3 मैंने जो आपको बताया था कि ये जो आप स्टॉप पॉइंट लिखते हो इसमें एक माइनस हो जाता है, तो मतलब एक्चुअली क्या हो जाएगा, किस टाइप से वर्क होगा, 1 कोलन -3 में -1 होगा तो क्या हो जाएगा, -4. तो -4 बोलने का मतलब ये वाली पोजीशन होगी. ठीक है, तो इस लिस्ट में क्या आएगा, ओनली 20. ठीक है,
इस लिस्ट को जब आप प्रिंट करोगे, सीक्वेंस 2 को प्रिंट करोगे, तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ, कमेंट लिख दूंगा 20, सिर्फ इस सीक्वेंस 2 में क्या आएगा 20, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या दिया 1 दिया। हालांकि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट 0 देता हूँ तब क्या होगा, यहाँ 0 दे दिया, ठीक है, 0 दे दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये, ठीक, और एंडिंग पॉइंट है -3। आपको पता है कि जो भी एंडिंग पॉइंट होगा उसमें -1 हो जाएगा, तो -3 में -1 क्या हो जाएगा -4, तो -4 पोजीशन कौन सी है, ये वाली, इसमें क्या एलिमेंट है 20, ठीक है, तो क्या एलिमेंट क्या जब आप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा 10 और 20, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 0 एंडिंग पॉइंट -4 हो गया, तो 10 और 20 दो मेंबर प्रिंट होंगे। क्लियर? इस टाइप से आप लिस्ट को ब्रेक कर सकते हो। अनदर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, सपोज मैं स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर कुछ भी दे देता हूँ और एंडिंग पॉइंट बहुत ही मैक्सिमम दे देता हूँ, ठीक, जितनी आपकी लिस्ट की साइज नहीं है, ठीक है। अभी आपकी लिस्ट में क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे हम लिस्ट को ब्रेक करेंगे। लिस्ट का नाम देता हूँ सीक्वेंस 3, यहाँ पे देता हूँ सेकंड पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन में देता हूँ 10, ठीक है। तो ये अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या है सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है 30, ठीक है, 30 दे दिया। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने फिक्स कर दी 30 है यहाँ पर, ठीक है, बट मैक्सिमम मैंने एंडिंग पॉइंट या स्टॉप पोजीशन क्या दी है 10 दी है, तो उतने तो मेंबर है नहीं, हमारे में तो 5 ही है, तो ये क्या करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये लास्ट तक के जितना भी मेंबर होंगे उनको प्रिंट कर देगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो 10 मेंबर तो है नहीं, जितने भी है, तो क्या हो जाएगा 30, 40, 50। जब आप इसको प्रिंट करोगे सीक्वेंस 3 को, तो क्या प्रिंट होगा 30, 40, 50। प्रिंट फंक्शन का यूज करके आपको प्रिंट करना पड़ेगा 30, 40 और 50, ये प्रिंट होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को बहुत ही ज्यादा दे दूं, ठीक है, जैसे फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस 4, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट -15 दे दिया है और एंडिंग पॉइंट में दे देता हूँ 4, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, -15 दे के रखा है, 0 के बाद होता है -1, -2, -3 ये होते हैं, पर यहाँ पर तो मेंबर है ही नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये क्या करेगा -15 दे के रखा है, तो यहाँ पर तो कोई मेंबर है नहीं 0 के बाद, तो ये स्टार्टिंग से लेके चलेगा, ठीक है। अब एंडिंग पॉइंट मैंने क्या देखा है 4, तो क्या होगा 10, 20, 30, हालांकि मुझे एक और कम देना था क्योंकि उसकी पोजीशन है नहीं अब, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था जो स्टॉप एंडिंग पॉइंट होता है उसमें एक 1 माइनस होता है, तो 4 के बदले क्या हो जाएगा 3, तो -15 देके रखा है, उतने तो मेंबर है नहीं यहाँ पर, तो ये स्टार्टिंग से लेगा, तो क्या होगा 10, 20, 30 और 40, ठीक है, कि 4 - 1 क्या होगा 3, तो ये कहाँ तक लेगा ये थर्ड तक का, तो क्या होगा 10, 20, 30 और 40। तो ये लिस्ट को जो आप प्रिंट करोगे सीक्वेंस 4 को, तो क्या लिस्ट प्रिंट होगी 10, 20, 30 और 40, ठीक है, ये आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, -15:7 दिया हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो और एग्जांपल जो दिया हुआ है 2 to 5, ठीक है, ओके है, ठीक है, 6 to 10 ओके है। बाकी एग्जांपल ओके हैं, बट अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्टी लिस्ट के लिए। सपोज आपके ऊपर एग्जांपल है सीक्वेंस 4 में देखता हूँ, सीक्वेंस 5, अगर मैं ऐसी कुछ रेंज स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है, ऐसी कुछ रेंज स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पर 8:10, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या दे रहा हूँ 8, जबकि हमारे में क्या कितने मेंबर है 5 मेंबर, 1 2 0 1 2 3 4, जो फोर्थ पोजीशन पे क्या है 50, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया क्या दिया 8, मतलब इसके आगे के मेंबर जो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। अब एंडिंग पॉइंट मैंने 10 दे दिया, ठीक है, 8 और 10 जो मेंबर एग्जिस्ट है ही नहीं, जो पोजीशन ही नहीं है हमारी लिस्ट में, जो भी है पोजीशन ही नहीं है, 8 और 10 के लिए कोई पोजीशन नहीं है, तो सीक्वेंस 5 में क्या आ जाएगा एम्प्टी, सीक्वेंस 5
में जो लिस्ट आएगी वो एम्प्टी लिस्ट होगी, मतलब कोई भी मेंबर नहीं होगा, ठीक है। ये लिस्ट जरूर बनेगी, ठीक है, सीक्वेंस फाइल में लिस्ट जरूर बनेगी, बट वो एम्प्टी होगी, क्योंकि 8 पोजीशन पे हमारे में कोई मेंबर नहीं है, 10 पोजीशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी नहीं है हमारे पास। तो सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, एम्प्टी लिस्ट। तो आपकी बुक में ये स्लाइसिंग के एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। अब लिस्ट ऑल्सो सपोर्ट स्लाइस स्टेप्स। स्लाइस स्टेप्स मतलब आप अभी तक जो हम लिस्ट में लिस्ट को सब पार्ट में तोड़ रहे थे, वो कंसेक्यूटिव नंबर थे, तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। आप चाहो तो स्टेप का भी यूज कर सकते हो, मतलब फर्स्ट पोजीशन, फिर जंप टू सेकंड, थर्ड पोजीशन, जंप टू फिफ्थ पोजीशन, ऐसी पोजीशन पे भी आप जंप करके लिस्ट को ब्रेक कर सकते हो। देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, लिस्ट also support slice steps, that is you want to extract and you want to break into sub parts, not consecutive but every other element of the list, there is a way out the slice step, ठीक है। स्लाइस स्टेप का यूज करके आप उसको ब्रेक कर सकते हो। देखते हैं उसके लिए सिंटेक्स क्या है। उसके लिए जो सीक्वेंस है, ठीक है, सपोज सीक्वेंस को मैं शॉर्ट में एसक्यू लिख देता हूँ, और लिस्ट को आपको ब्रेक करना है, तो जो सिंटेक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको देना पड़ेगा, फिर एंडिंग पॉइंट स्टॉप, फिर कोलन करके आपको स्टेप, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको स्टेप देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं इसी का एग्जांपल बताता हूँ। एक लिस्ट है, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिस्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा, मैं लिस्ट का नाम देता हूँ L2, ठीक है, ठीक है, L2, और मैं इसी लिस्ट को ब्रेक करता हूँ, ठीक है, ये जो लिस्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन में 0 दे देता हूँ, एंडिंग पोजीशन में दे देता हूँ 4, ठीक है, और स्टेप देता हूँ 2, ठीक है। तो कैसे ब्रेक होगा, 0 पोजीशन पे क्या है, 10 है, ठीक है, और 4th पोजीशन पे 50 है, तो एंडिंग पोजीशन मैंने बताया था 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब ये 0 से लेकर 3 तक का वर्क, थर्ड पोजीशन तक वर्क करेगा। और मैंने स्टेप 2 दिया है, स्टेप 2 का मतलब क्या होता है, एक एक एलिमेंट को वो छोड़ते जाएगा। पहले 0 होगा, ठीक है, 0 पोजीशन पे क्या है, 10 है, ठीक है, 10 के बाद जो 20 है उसको स्किप कर देगा, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन में क्या है, 30 है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 40 नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ थर्ड पोजीशन तक का ही उसको लेना था, ठीक है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पोजीशन क्या दी है, 4, तो क्या आएगा, 10 और 30 आएगा। तो L2 में क्या आ जाएगा, जब आप उसको प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 10 और 30, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है एक, जैसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है 10, 12, 14, 20, पेज नंबर 189 में दिया हुआ है ये 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32 और 34, ठीक है। इसमें इसको आप जब आप ब्रेक करोगे तो जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है 0, 10 और 2, ठीक है। तो 0th पोजीशन पे क्या है, 10 है, फिर एक एक एलिमेंट को स्किप करता जाएगा, क्योंकि स्टेप 2 दिया है आपने, तो एक एक एलिमेंट, दो, मतलब सपोज 2 दिया तो 2 एलिमेंट को स्किप करेगा स्टार्टिंग पोजीशन से। तो 10 और 12 को स्किप किया तो क्या आएगा, नेक्स्ट 14 आएगा, ठीक है। 14 और 20 को स्किप किया तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 22, 22 और 24 को स्किप किया तो आएगा 30, ऐसे 30 और 32 को स्किप किया तो 34, ठीक है। प्रैक्टिकली आप इसको करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये आपको, ठीक है। कंप्यूटर ओपन कीजिए, पाइथन की आईडीएल ओपन कीजिए, फटाफट एक लिस्ट बनाइए, उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, इजीली क्लियर हो जाएगा। 2 लिखा है मतलब 2-2 स्टेप्स होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या था 10, तो 10 और 20 काउंट करो, 2 हो गए, अगला 30, फिर जब नेक्स्ट आप लिखोगे 30, 40, सपोज मैं इसमें 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, L3 = L0:5, 2, ठीक है। तो इसमें किस टाइप की लिस्ट बनेगी, ठीक है, जब आप L3 को प्रिंट करोगे, फर्स्ट पोजीशन पे 10 है, 10 और तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 एलिमेंट्स स्किप होंगे, तो 10 और 20 स्किप हो, अगला हो जाएगा 30, ठीक है। मैंने 5 लिखा है, 5 - 1 4, मतलब वो लास्ट तक का वर्क करेगा, ठीक है। फिर अब उसके बाद 30 और 40 दो मूव होंगे, स्किप होंगे, तो अगला हो जाएगा 50। तो ये जो लिस्ट होगी वो प्रिंट करेगी 10, 30 और 50,
इस टाइप से ये आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, आई नीड 1 मिनट ब्रेक फॉर दिस बोर्ड। सो स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक स्लाइसिंग द लिस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं लिस्ट को स्लाइस करने का। एक न्यू लिस्ट है 10 20 20, इस सारे 8 मेंबर हैं। ठीक है, 8 मेंबर हैं, इसमें 10 है 0 पोजीशन पे, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये यहाँ को मुझे कॉलम लिखना था। एक और लिस्ट को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया है सेकंड। ठीक है, 0 1 2 स्टार्टिंग पॉइंट है 22। ठीक है, और लास्ट पोजीशन मैंने दी है 8। ठीक है, 8 मतलब 8 - 1 क्या हो जाएगा 7। तो ये यहाँ तक ब्रेक होगा। और स्टेप दिया है 3, तो ये 3 मेंबर्स को ब्रेक करेगा। कहाँ से ब्रेक करेगा? 22 से। तो ये पहले ये क्या करेगा, सीक्वेंस में क्या आ जाएगा आपका, जब आप इसको प्रिंट करोगे सीक्वेंस को प्रिंट फंक्शन के थ्रू, क्या आउटपुट शो होगा? पहला आ जाएगा 22। ठीक है, फिर यहाँ से 3 मेंबर को काउंट कीजिए, 1 2 3, इनको स्किप करके नेक्स्ट प्रिंट करेगा 67। 67 के बाद 1 2 3, इसके बाद कोई बचा ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 मेंबर ही आएंगे। ठीक है, 22 पहला प्रिंट होगा, जो सेकंड पोजीशन से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, यहाँ से 3 काउंट होगा, 1 2 3, ये 3 स्किप होके नेक्स्ट है 67 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ से काउंट होगा 1 2 3, फिर ये स्किप होके फिर मेंबर नहीं बचे तो फिर ये फाइनल आउटपुट प्रिंट होगा। तो इस टाइप से हम लिस्ट को ब्रेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसमें आपको ने अगर स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है, डायरेक्ट आपने स्टेप दे के रखा हुआ है, तो क्या करेगा? ओनली स्टेप इज गिवन एज 3, दैट इज फॉर्म द एंटायर लिस्ट, पिक एवरी थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द स्लाइस। ठीक है, तो ये क्या करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट से आपका 3 मेंबर को स्किप करेगा। जैसे मैं एक और, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड SEQ 2 L, इसके लिए आपको डबल कोलन लगाने पड़ेंगे और आप देते हो सपोज 3। तो ये क्या करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट से अगर जब प्रिंट करोगे सीक्वेंस 2 को, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 10, तो यहाँ से 3 मेंबर को स्किप करेगा, 10 20 और 22, ये 3 को स्किप किया, अगला क्या हो जाएगा 34। ठीक है, फिर 34 से काउंट करें, 34 52 67, अगला मेंबर क्या है 9। ठीक है, दो ही करोगे क्योंकि इसके बाद तो कोई मेंबर बचे ही नहीं। ठीक है, 9 और 15 को स्किप करने के बाद बचे ही नहीं, तो 34 और 9 इसे 2 मेंबर प्रिंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर आप नहीं देते हो, सिर्फ डायरेक्ट डबल कोलन लगा के 3 लिख देते हो, तो क्या होगा? स्टार्टिंग से 3 मेंबर को स्किप करके वो प्रिंट करेगा। ठीक है, एक और नंबर इसमें आएगा जो मैंने मिस कर दिया है, स्टार्टिंग जरूर प्रिंट करता है। स्टार्टिंग तो प्रिंट करेगा ही वो। ठीक है, 10 प्रिंट करेगा, फिर 10 के बाद ये 3 मेंबर को स्किप करेगा। ठीक है, 10 20 और 22, फिर अगला आएगा 34, फिर 34 52 67, इनको स्किप करके अगला प्रिंट करेगा 9। ये एग्जैक्ट आउटपुट होगा। ठीक है, मुझे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग जरूर काउंट करता है। ठीक है, स्टार्टिंग को जरूर प्रिंट करेगा, वहां से वो काउंट करता है 1 2 3। ठीक है, तो 3 मैंने लिखा, तो 3 स्किप किया, फिर अगला 34 प्रिंट किया, फिर 34 52 67, उनको स्किप किया, अगला 9 प्रिंट किया। तो स्टूडेंट ये होगा स्लाइस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग स्लाइस फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, you can use slice to overwrite one or more list elements with one or more other elements. Following example will make it clear to you. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आप लिस्ट में को कैसे ओवरराइट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है ये, एक लिस्ट है जिसमें 3 मेंबर दिए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के मेंबर हैं 1 2 3, ये एक लिस्ट ली हुई है। ठीक है, अब इसमें हम पोजीशन पे
0 से सेकंड पोजीशन पे हम 2 मेंबर को असाइन करेंगे, ठीक है। मैं ये करता हूँ L 0 कोलन 2, कोलन का सिंबल है 2, असाइन करता हूँ न्यू मेंबर को 0, 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सिंटैक्स लिखा हुआ है ये एक लिस्ट है, ठीक है। ठीक है, ये लिस्ट की पोजीशन मैंने बताई है 0 से 2 पोजीशन पर मुझे क्या असाइन करना है, 0 और 1। ये लिस्ट है जिसमें मेंबर है ओनली 0 और 1, पर यहाँ पर मैंने पोजीशन बताई, कोलन सिंबल यूज किया मतलब पोजीशन। 0 पोजीशन पे क्या है 1, ठीक है, ONE1, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है TWO2, और सेकंड पोजीशन पे क्या है THREE3, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है। अब 0 पोजीशन पे मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, 0, ठीक है। तो 0 पोजीशन मतलब 1 जो ONE1 लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और ये जो लिस्ट है 0 से 1 तक का चलेगी, एंडिंग स्टॉप पॉइंट क्या है मैंने 2 दिया है, 2 - 1 क्या होगा 1, तो 0 से 1 तक चलेगी। तो ऐसे क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, जो जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1। जब आप इसको प्रिंट करोगे इस लिस्ट को, प्रिंट L प्रिंट फंक्शन के थ्रू जब उसको प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट शो होगा, पहला प्रिंट करेगा 0, फिर 1, फिर लास्ट में आ जाएगा 3। ये आउटपुट आपको मिलेगा 0 और 1, क्योंकि 0 किसको रिप्लेस कर दिया, ONE1 को, 1 ने किसको रिप्लेस किया, TWO2 को, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था 0 कोलन 2, तो मतलब 0 पोजीशन, ये लिस्ट कैसे वर्क करेगी 0 से 1 तक का, तो 0 और 1 पे ये 2 नंबर रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिप्लेस कर सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो वैल्यूज को। और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है L, एक लिस्ट 0 से 2 पोजीशन दी गई है और उसमें मैं डबल कोट्स में सिर्फ A को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप से वर्क कर गए। इन द ऑल अबव एग्जांपल वी हैव असाइंड न्यू वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस, दिस वैल्यू बिगिन असाइन मस्ट बी अ सीक्वेंस, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो एग्जांपल है फोर्थ, ये जो लिस्ट है इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इसी लिस्ट को हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 1 2 3 जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ L 0 कोलन 2, असाइन कर रहा हूँ डबल कोट्स में A, ठीक है। डबल कोट्स में असाइन कर रहा हूँ स्मॉल a। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है, प्रिंट करोगे L को, तो क्या प्रिंट करेगा ये प्रिंट करेगा डबल कोट्स में A, फिर उसके बाद 3, THREE3, ये आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे लगता है इस आउटपुट में कुछ मिस्टेक है, इस टाइप से प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने एक मेंबर असाइन किया है और वो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। एक के बाद 2 भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल मेंबर है। 0 पोजीशन पे क्या होगा, जैसे इसमें हुआ था 0 पोजीशन पे क्या हो गया, 0 आ गया था, और सेकंड पोजीशन जो हमारी सेकंड पोजीशन थी उस पर 1 असाइन हो गया था। आपने सिर्फ सिंगल मेंबर असाइन किया है तो क्या होगा, वो फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा, A आ जाएगा, तो इसके बाद 2 आना चाहिए TWO, ठीक है, उसके बाद 3 आना चाहिए। कुछ आउटपुट में बुक में मिस्टेक है, एक बार रन करके इसको देखते हैं क्या आउटपुट प्रिंट करता है ये, ठीक है। आउटपुट ऐसा प्रिंट करना चाहिए
डबल कोट्स के अंदर ए होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे लैब में, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक है बुक में, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली लैब में देखेंगे, ठीक है, कि अलग से क्लास अपलोड करूंगा, ठीक है, लैब की, ठीक है, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको, इस एग्जांपल को फिलहाल स्किप कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉलोइंग असाइनमेंट ऑल्सो वैलिड, एक अनदर एग्जांपल है जिसमें 1 2 3 4 है, उसको मैं 604 असाइन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो देखते हैं, फिफ्थ एग्जांपल है ये, एक लिस्ट है L1 करके, ठीक है। इसमें मेंबर दिए हैं मैंने 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, L1 2 कोलन, ठीक है, और उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ 604, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसे पता चलती है, क्योंकि ये डबल कोट्स में है, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट होगा, फाइनल आउटपुट, अगर आप L1 को प्रिंट करोगे, ठीक है, प्रिंट L1, तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है, 1 2 प्रिंट होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ 604 एक कैरेक्टर बनेगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर है, तो इस सिंगल कोट में इस टाइप से आउटपुट। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन मैंने सेकंड दे दी है, सेकंड मतलब ये की पोजीशन है 0, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे दिया सेकंड। इसके बाद बाकी नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही देख रहे हो, फर्स्ट ये एज इट इज वैसे ही रहेगा 1 2 3, उसके बाद 604, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने, एंडिंग पॉइंट मैंने नहीं दिया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 3 के बाद ये नंबर्स को ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल था। ऐसा एक और एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि इस एग्जांपल में 604 किसमें दिया है, डबल कोट्स में, ठीक है। डबल कोट्स मतलब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एक सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, कैरेक्टर का सीक्वेंस है। अब एक और एग्जांपल दिया है आपके बुक में, अगर मैं L1, इसी लिस्ट का एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, L1 2 कोलन ऐसा लिख के 3 4 5 लिखता हूँ, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये डबल कोट्स में है, एक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, सेट ऑफ कैरेक्टर, ये पर एक नंबर है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यू कैन नॉट असाइन अ इंटीजर नंबर इन अ लिस्ट, आप इंटीजर नंबर को एक लिस्ट में असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, इसलिए असाइन होगा क्योंकि स्ट्रिंग है, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर, दैट इज अ सीक्वेंस। तो ये यहाँ पर एरर शो होगा, ठीक है, क्यूब में दिया हुआ है। नेक्स्ट, मूव टू मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। आप लिस्ट की कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे एक लिस्ट बनी है, सेम इसी की कॉपी क्रिएट करना, मतलब एक सेम एलिमेंट्स के साथ एक नई लिस्ट बनाना, ठीक है। देखते हैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपी ऑफ लिस्ट। आप लिस्ट की कॉपी कैसे बना सकते हो, मीन्स आप एक लिस्ट बनाओगे जिसमें सेम जो पहले लिस्ट बनाया हो उसके सेम मेंबर्स कॉपी होंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है, A = 1, 2, 3, ठीक है, एक लिस्ट है। आपको अगर कोई डिफरेंट लिस्ट बनानी है और चाहते हो कि सेम मेंबर्स उसमें हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पर एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, B, न्यू लिस्ट बना रहा हूँ, और मैं A को उसमें असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करूंगा B को जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, सेम मेंबर्स उसमें भी मिलेंगे 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से आप एक ही ए में जो भी लिस्ट है उसको आप बी में असाइन कर सकते हैं। बट एक डिफरेंस है यहाँ पर, जो इंटरनली जो हमारे कंप्यूटर के रैम में जो वर्क होगा, ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर का रैम है, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो किस टाइप से एक सीक्वेंस में स्टोर है, 1 2 और 3, ठीक है। इस लिस्ट को हम किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए, ठीक है, ए नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, ए को मैंने बी में असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक नया लिस्ट जनरेट नहीं होगा, सेम इस ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसको हम
बी से भी रिप्रेजेंट करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी दोनों किस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नई लिस्ट रैम में नहीं जनरेट हुई है या फिर नई लिस्ट नहीं बनी है। ए और बी जो जैसे हम वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट था चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसकी एक न्यू आईडी जनरेट होती थी। ठीक है, बट रेफरेंस वो सेम होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, दोनों सेम लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेफर कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब आप प्रिंट करोगे मेंबर्स सेम प्रिंट होंगे पर वो सेम लिस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, कि क्या होगा जब आप इसमें इट विल वर्क फाइन एज लॉन्ग एज वी डू नॉट मॉडिफाई लिस्ट। ठीक है, इट विल मेक कॉपी, इट विल नॉट मेक बी एज ए डुप्लीकेट। जैसे मैंने बताया ये जस्ट इसके डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट दोनों एक ही लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लॉस ये है रेदर देन जस्ट लाइक पाइथन इट विल मेक लेबल बी पॉइंट टू ओके, it will work fine as long as we do not modify list. Now if you make changes in any of the list it will reflected। ठीक है, कहने का मतलब आप अगर A में कुछ भी चेंज करते हो तो वो B में भी चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप A में कोई भी मेंबर चेंज करते हो 1 2 5, ठीक है, आप प्रिंट करोगे B को, बिकॉज लिस्ट इज मॉडिफिएबल, मतलब लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी को फिर से प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो प्रिंट होगा 1 2 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है क्योंकि आप लिस्ट ए में जो मॉडिफाई करोगे वो बी में होगा। हालांकि इसकी लिस्ट कॉपी है तो कॉपी का मतलब ये होना चाहिए कि आप एक नई लिस्ट होनी चाहिए बी में, तो आप 1 में कुछ भी चेंज करो तो बी में चेंज नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए एक में आप मॉडिफाई करोगे तो सेकंड में भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। इस अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो डिफरेंट मेथड से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक, if you want that the copy of the list B remain unchanged while we make change in list, मतलब आप इंडिपेंडेंट चाहते हो कि ए पे वो डिपेंड ना रहे लिस्ट बी। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड से आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, P इक्वल टू लिस्ट ए। ठीक है, लिस्ट फंक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा। ए में जो मेंबर है, ठीक है, 1 2 3 वो किसमें आ जाएंगे, बी में। ठीक है, प्रिंट करोगे बी को, अभी फिलहाल न्यू मेंबर आ चुके हैं। ठीक है, तो बी को जब आप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा 1 2 5। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ए जो थी, ठीक है, एक लिस्ट है, अब एक नई लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, 1 2 5। ठीक है, और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा, अब इस मेथड से आपने बनाया है लिस्ट मेथड से, तो क्या होगा, ये सेम को पॉइंट नहीं करेगा। अभी तक क्या कर रहे थे, सेम को पॉइंट कर रहे थे क्योंकि आपने असाइनमेंट किया था। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब बी में ए को असाइन किया था। तो इस मेथड में क्या होता है, दोनों वेरिएबल सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे थे, पर आपने इस बार न्यू मेथड से बनाया है लिस्ट, मतलब ये लिस्ट फंक्शन का यूज करके बनाया है, तो ए जो लिस्ट है वो बी में कॉपी हो जाएगी, बट यहाँ पर जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर बी जो होगा न्यू लिस्ट को पॉइंट करेगा ए। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप सपोज लिस्ट ए में कुछ मैनिपुलेशन करते हो, ठीक है, कुछ चेंज करते हो, सपोज 2 5 10 आपने न्यू मेंबर असाइन कर दिया। ठीक है, आपने क्या न्यू मेंबर असाइन कर दिया, तो क्या होगा 2 5 आपने लिस्ट ए में चेंज कर दिया 2। ठीक है, इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 5, इसमें आ गया 10। ठीक है, इससे बेनिफिट ये है कि लिस्ट बी में कोई चेंज नहीं होगा। अभी तक क्या हो रहा था प्रीवियस सिनेरियो में कि लिस्ट में चेंज हो जा रहा था, लिस्ट ए में आप चेंज कर रहे थे तो बी में भी चेंज हो रहा था, पर यहाँ पर लिस्ट बी में कोई चेंज आपको नहीं होगा क्योंकि लिस्ट बी डिफरेंट है, लिस्ट ए डिफरेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो। एक और मेथड है जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। हाँ,
देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, क्रिएटिंग द ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट बाय यूजिंग द कॉपी मेथड। ठीक है, कॉपी फंक्शन के थ्रू, या फिर फंक्शन बोलो या फिर मेथड बोलो, एक ही मतलब होता है, कॉपी मेथड बोल लो या कॉपी फंक्शन, यू कैन यूज द कॉपी फंक्शन एज पर द लिस्ट। ठीक है, आप जिस भी लिस्ट की कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, कॉपी मेथड से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी एग्जांपल को हम फिर से देखते हैं। ठीक है, ये जो मेरी लिस्ट है ये वाली, ठीक है, ये जो लिस्ट है मुझे इसको बी में कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, बी ए डॉट, ठीक है, ए डॉट कॉपी फंक्शन। ठीक है, ए डॉट कॉपी फंक्शन का यूज करूंगा तो बी में क्या मेंबर आ जाएंगे। अगर आप बी को प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, प्रिंट बी। तो बी में क्या है, ए में क्या है 2 5 10 है। ठीक है, तो बी में भी क्या आ जाएंगे 2 5 10। इसमें आपको सेम बेनिफिट मिलेगा जो आपको लिस्ट फंक्शन से मिल रहा था, मतलब बी जो लिस्ट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, बी जो लिस्ट होगी वो इंडिपेंडेंट। हालांकि मुझे यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल, आपको एक नई लिस्ट बनानी थी, सी नाम देना था मुझे यहाँ पर। ठीक है, इससे आपको समझ भी आता। एक नई लिस्ट बना रहा हूँ सी, उसको प्रिंट करो तो क्या प्रिंट होगा 2 5 10। ध्यान देना, सी एक न्यू लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा 2 5 10, उसको सी। ठीक है, पहले फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ था, मैं असाइनमेंट असाइन कर रहा था बी में ए को, तो क्या होता बी भी उसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा था। पर सेकंड मेथड के से लिस्ट फंक्शन से मैंने बनाया तो बी एक इंडिपेंडेंट लिस्ट हो गई। ऐसे ही इस बार कॉपी फंक्शन का यूज किया है तो सी भी इंडिपेंडेंट लिस्ट होगी, मतलब आप ए में कुछ भी चेंज करोगे तो वो बी सी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी फंक्शन के थ्रू आप बना सकते, कुछ नहीं करना है, आपको जिस लिस्ट की कॉपी बनानी है उसका नाम लिखना है, फिर डॉट कॉपी फंक्शन, और जो भी नई लिस्ट में वो असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो 3 मेथड से आप कॉपी कर सकते हो बाय यूजिंग लिस्ट मेथड। ये देखो लिस्ट मेथड दिया हुआ है। सेकंड मेथड है कॉपी फंक्शन। ठीक है, थर्ड जो मेथड है बाय स्टोरिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट यूजिंग द लिस्ट स्लाइस इन कॉपी। ठीक है, आपको जैसे आप किसी भी लिस्ट को कॉपी करना है तो थर्ड जो मेथड है वो ये है। जैसे मुझे नई लिस्ट बनानी है, ठीक है, डी। ठीक है, मुझे क्या करना है, किसका लिस्ट एक ही में बनाता हूँ। ठीक है, ये जो लिस्ट है उसी की कॉपी बनाता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और बीच में कोलन लगाना है, तो एक कोलन लगाना है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इस केस में क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो किसमें कॉपी हो जाएगी, डी में। ठीक है, डी को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, डी को प्रिंट करता हूँ तो ए में क्या है 1 2 3। ठीक है, अगर मैं ए में 1 2 3 असाइन करके रखा हूँ तो क्या प्रिंट होगा 1 2 3 जो डी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कॉपी कर सकते हो किसी भी लिस्ट में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट फंक्शन एंड मेथड्स। ठीक है, हम लिस्ट के साथ जो भी मैनिपुलेशन कर रहे थे उसको हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम लिस्ट में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। पाइथन आल्सो ऑफर्स मेनी बिल्ट इन फंक्शन एंड मेथड्स फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, एवरी, अच्छा, पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है, तो ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये जो लिस्ट आपके पास है वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। एवरी लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट इन पाइथन इज एक्चुअली एन इंस्टेंस ऑफ लिस्ट क्लास। ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो एक इंस्टेंस है लिस्ट क्लास की। ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। द लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड बिलो कैन बी अप्लाइड टू द लिस्ट एज द फॉलोइंग सिंटैक्स। ठीक है, आपको जो भी मेथड को कॉल करना है वो लिस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होगा। ठीक है, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है लेन फंक्शन। ठीक है, जो एग्जांपल आप ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है लेन फंक्शन, LEN फंक्शन। सपोज आपने आपकी कोई लिस्ट है ए, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट है ए जिसमें 3 मेंबर है 1 2 3। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इसको काउंट करना कि इसमें कितने मेंबर है, तो एक वेरिएबल बना लो, काउंट अंडरस्कोर लिस्ट। इसमें आप कुछ नहीं, लेन फंक्शन का यूज करो
और जिस भी लिस्ट को आपको काउंट करना है उसका नाम पास कर दो। यहाँ पे ए एक लिस्ट का नाम है, उसको आप इस फंक्शन के अंदर नाम लिख दो उसका। तो जब आप प्रिंट करोगे काउंट को, प्रिंट काउंट अंडरस्कोर लिस्ट, तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा? यहाँ हैश कमेंट करके लिखता हूँ मैं 3, ठीक है, 3 प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से लेन फंक्शन आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हो, उसके थ्रू आप किसी भी लिस्ट को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट में कितने मेंबर्स हैं वो रिटर्न करेगा, ठीक है। सेकंड मेथड है लिस्ट मेथड, रिटर्न अ लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम द पास्ड आर्गुमेंट विच शुड बी अ सीक्वेंस टाइप, ठीक है। आप लिस्ट फंक्शन के थ्रू लिस्ट को रिटर्न लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कैसे एग्जांपल के थ्रू। और ये जो लिस्ट होगी वो स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल्स हो सकती है, ठीक है। रिटर्न अ लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम द पास्ड आर्गुमेंट, ठीक है। आप आर्गुमेंट पास करके किसी भी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इफ नो आर्गुमेंट इज पास इट विल क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट। अगर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते तो वो एक एम्प्टी लिस्ट को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको आप ऑलरेडी देख चुके हो। एग्जांपल देखते हैं लिस्ट फंक्शन का। सेकंड जो फंक्शन है वो है लिस्ट फंक्शन, ठीक है। लिस्ट फंक्शन कैसे वर्क करेगा ये? फर्स्ट एग्जांपल है आपका लिस्ट, और उसमें लिख दीजिए हेलो। जैसे मैंने आपको बताया था लिस्ट फंक्शन का यूज करके आप किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लिस्ट फंक्शन स्मॉल एल लिखना है, याद ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने कैपिटल एल गलती से लिख दिया था, स्मॉल एल लिखेंगे LIST, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा? H, E, L, लास्ट में O, ठीक है। जो स्ट्रिंग है, ठीक है, HELLO, वो छोटे छोटे एक कैरेक्टर में वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। एक कैरेक्टर में वो ब्रेक हो गया HELLO, तो ये लिस्ट बन गया, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल लिस्ट का। सेकंड एग्जांपल सपोज ए में एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और लिस्ट फंक्शन का यूज करके बना रहा हूँ। इसमें मैं असाइन कर देता हूँ सपोज एक टपल के थ्रू मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। टपल को आप जानते हो कि राउंडेड ब्रैकेट, देखो ये राउंडेड ब्रैकेट है फर्स्ट लिस्ट फंक्शन का, फिर इसके अंदर एक और राउंडेड ब्रैकेट है जिसमें मैं 3 मेंबर रख रहा हूँ, 2 3 4, फिर मैं यहाँ 2 राउंडेड ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो ये एक टपल है, ठीक है, ध्यान रखना ये एक टपल है। टपल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? राउंडेड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये एक टपल TOPLE, ठीक है। अब आपको उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको लिस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। आप प्रिंट करोगे जब लिस्ट को, ठीक है, सपोज आप प्रिंट करते हो प्रिंट स्मॉल a, तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा? 2 3 4, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट जानते हो क्या होता है? वो होता है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट फंक्शन से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। डिक्शनरी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है लिस्ट डिक्शनरी को कैसे कन्वर्ट करना है। लिस्ट फंक्शन से आप डिक्शनरी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स मेथड, ठीक है। इंडेक्स मेथड क्या होता है? आई नीड टू रब दिस बोर्ड। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स मेथड। थर्ड मेथड इज इंडेक्स method. By using this index method, you can print or return index of a list, ठीक है। index of a list member, ठीक है। आप लिस्ट के अंदर जो भी मेंबर्स है उसकी आप इंडेक्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एक लिस्ट है L, मेंबर है 10 20 30 40, ठीक है। अब आपको लिस्ट इंडेक्स फाइंड करना है। एक वेरिएबल ले लो a, इसमें आपको अगर इंडेक्स फाइंड करना है तो आपको L लिस्ट का नाम है डॉट इंडेक्स, ठीक है। सपोज आप 30 जो मेंबर है उसकी इंडेक्स फाइंड करना चाहते हो तो a में क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप प्रिंट करो a को प्रिंट करो तो क्या
30 की इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, 30 की इंडेक्स क्या है 2 है, तो 2 किस में असाइन हो जाएगा स्मॉल a में, जब आप प्रिंट करोगे तो 2 प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर 40 की देखते हो तो उसकी इंडेक्स क्या होगी 3, तो इंडेक्स मेथड के थ्रू आप इजीली प्रिंट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट की इंडेक्सिंग। अगर आप ऐसा मेंबर देते हो जो उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ऐसा जैसे सपोज 50 में देता हूँ यहाँ पर जो इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या होगा एरर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है अपेंड, ठीक है, फोर्थ जो मेथड है वो है अपेंड। By using this method you can add another member in your list, आप डिफरेंट मेंबर को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया रेड ग्रीन ब्लू, उसे आप लास्ट में येलो को भी ऐड करना चाहते हो। एक एग्जांपल देखते हैं, COLOR एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है जिसमें 3 कलर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट इज रेड, सेकेंड इज ग्रीन, थर्ड इज ब्लू, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ऐड येलो कलर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा COLOR डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा या फिर अपेंड मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। और फिर आपको पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कलर आप देना चाहते हो आप उसको दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ येलो, ठीक है, राउंडेड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं प्रिंट करता हूँ कलर को COLOR, ठीक है, क्या आउटपुट प्रिंट होगा, प्रिंट होगा फर्स्ट रेड, सेकेंड ग्रीन, थर्ड है ब्लू एंड फिफ्थ फोर्थ पोजीशन क्या रहेगा आपका येलो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया रेड ग्रीन ब्लू पहले से था, येलो को अपेंड कर दिया तो वो लास्ट में अपेंड हो जाएगा येलो, ठीक है। इस टाइप से आप एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट या कोई भी मेंबर को ऐड कर अपेंड करना चाहते हो तो लास्ट पोजीशन पे अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपेंड मेथड का ये यूज था, आप किसी भी डिफरेंट मेंबर को अगर अपेंड करना चाहते हो तो अपेंड करें। सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और फंक्शंस देखेंगे जो लिस्ट की मैनिपुलेशन के लिए यूज होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।